हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे उसको फिनिश कर लिया था। आज की क्लास से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लो, फिर आप इस वीडियो पे आओ। राइट, जो बुक मेरे पास है, जिस एडिशन की डीके गोयल की, इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया है और क्वेश्चन नंबर 21A से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे ही क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वीडियोस में। राइट, तो मैं इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस एडिशन की बुक आपके पास हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का नंबर कुछ आगे पीछे हो, तो आप उस पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन मैच करा सकते हो कि आपकी बुक में वो किस नंबर का क्वेश्चन है। राइट, ताकि जो भी वर्क मिले, होमवर्क हो, आप उसको सही तरीके से कर पाओ। राइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 मेरी बुक के हिसाब से। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज हुए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो जिससे कि इसी क्वेश्चन को बताने से आपका काफी चीजें क्लियर हो जाए। राइट, ओके, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट 9% per annum for the year ended 31st March 2016 in each of the following alternative cases। तो यहां पे क्वेश्चन हमें ये बता रहा है सर कि कोई मिस्टर श्री गणेश है और उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें क्वेश्चन में दिया है सर 9% पर एनम। राइट, और क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है सर कि आपको जो है फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब यहां पे इन टोटल आप देखो तो 8 केसेस दिए हैं, तो हमको एक एक केस को अच्छे से समझना है। राइट, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार बात कर लेते हैं अपने फॉर्मूले की। तो मैंने आपको बताया सर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। आप क्या करते हो, आप अपना अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेते हो। ठीक है, जो भी आपका ड्राइंग का अमाउंट है वो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आप लोगे। ठीक है, इनटू आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, यानी कि जो भी हमारे ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑफ रेट है, इस क्वेश्चन में 9% है तो 9/100 इनटू सर होता है डिवाइडेड बाई 12। अब यहां ऊपर हम क्या लिखते हैं सर, मैंने आपको बताया था सर कि अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको बताया था सर 3 सिचुएशन होती है, 3 केसेस हमारी बनती हैं। एक होती है हमारी सर टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट का मतलब क्या है सर कि जो आपने ड्राइंग की है, जिस दिन आपने वो ड्राइंग की, उस ड्राइंग को करने के बाद इस साल को खत्म होने में अभी कितना टाइम बचा है। टाइम लेफ्ट का मतलब अभी आपके पास कितना टाइम बचा है इस साल को एंड होने में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो कि आपने 30 जून को ड्राइंग की हो, तो हमारे ईयर सर पता है हमें कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। राइट, 1 अप्रैल से ईयर शुरू होता है। और अगर आपने ड्राइंग की है सर, मान लेते हैं 30 जून को, और हमारा ईयर एंड होता है सर 31 मार्च को। राइट, 31 मार्च को। तो आप एक बात समझो कि अगर आपने 30 जून को ड्राइंग की तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने तो आपके बीत गए सर। 12 महीने का साल होता है, तो हम बोल सकते हैं सर कि हमारे पास 9 मंथ हमारा टाइम लेफ्ट होगा। राइट, तो आई होप आपको टाइम लेफ्ट समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला सर यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें हो सकती हैं, या तो टाइम लेफ्ट हो सकता है सर, या फिर सर होता है हमारा एवरेज ड्यू डेट, और या फिर होता है सर 6 मंथ। ठीक है, अब 6 मंथ कब होता है सर, जब आपको ड्राइंग तो दी है लेकिन ड्राइंग कब की जा रही है साल में, उसका ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, तब हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। राइट, टाइम लेफ्ट का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया। एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। एवरेज ड्यू डेट कब यूज होता है सर, जब आप सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे विड्रॉ कर रहे हो। 3 केसेस हमारी होती थी। पहली, जहां पे अनइक्वल होती थी चीजें। अनइक्वल का मतलब सर या तो अमाउंट ड्राइंग का अलग है, या तो ड्राइंग का डेट अलग है। मतलब कभी 1 तारीख को ड्राइंग हो रही, कभी 30 तारीख को ड्राइंग हो रही, कभी 15 तारीख को ड्राइंग हो रही, कभी 2000 निकाल ले रहे, कभी 4000, कभी 6000। वो अनइक्वल केस में आती थी, वहां पे टाइम लेफ्ट आपको लिखना होता है फॉर्मूले में। ठीक है, 6 मंथ कब लिखते हैं सर, जब एक फिक्स अमाउंट लमसम में दे दिया, कि जैसे बोल दिया क्वेश्चन में आपसे कि हम इन टोटल मान लेते हैं 62,000 निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता था सर 6 मंथ हो जाता था। राइट, क्योंकि वहां पे हम ये पता नहीं कर सकते थे कि टाइम लेफ्ट हमारा कितना होगा,
क्योंकि हमें डेट ही ड्राइंग की नहीं दी होती थी, ठीक है। और एवरेज ड्यू डेट कब हम यूज करते थे सर, जब हमारा इक्वल अमाउंट हो और सर ये इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप पे विड्रॉ हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हर महीने की पहली तारीख को, या हर महीने के मिडिल में, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, ठीक है, वो सारी चीजें। सो आई होप ये सब चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, राइट। तो अगर आपको सब समझ में आ गया तो चलिए अब अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए। तो फॉर्मूला आई होप आपको एकदम अच्छे से याद होगा, और कब क्या फॉर्मूला यूज करना आपको ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने केस 1 को, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 में। सो केस 1 हमारा है इफ ही विड्रॉ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं केस 1 में, इफ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर 4000 हर महीने निकाल रहा है और हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है। आप बताओ सर वो अनइक्वल है या लमसम अमाउंट है? ये क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं लमसम। लमसम का मतलब सर कि एक फिक्स अमाउंट है और डेट नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आप बताओ सर कि वो अनइक्वल केस में आ रहा है, लमसम केस में आ रहा है सर, या इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम गैप में आ रहा है? तो वो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप में आ रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि वो 4000 हर महीने ही निकाल रहा है और हर महीने के बिगिनिंग में, यानी हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो वो इसमें आएगा। फॉर्मूले पे रखते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब कि आपका टोटल ड्राइंग कितना है। तो आप देखो, अगर केस 1 में 4000 हर महीने निकालता है तो साल में 12 महीने होते हैं सर, तो 48,000 आपका हो गया टोटल ड्राइंग। 4000 इंटू 12 इंटू सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 9% है, तो 9/100 कर दोगे, ठीक है। इंटू, अब जरा एक सेकंड के लिए आप रुको, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वहां सर एक चीज आपको जरूर से जरूर नोटिस करनी है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है, इसके आगे पर एनम वर्ड है या नहीं है। पर एनम का मतलब कि 9% की ड्राइंग का इंटरेस्ट तब लगेगा जब आप जो है ये 9% पूरे साल के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप 12 महीने पैसा बिजनेस से बाहर रहा तो 9% देना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अगर कोई 1 अप्रैल को ही पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो चूंकि पैसा पूरे साल बिजनेस में नहीं रहा ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर आप जोड़ो तो वो पूरा एक साल हो जाता है, 12 महीने हो जाता है, तब आप 9% का दोगे, ठीक है, यानी तब आप 9/100 करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस में पैसा सिर्फ 6 महीने बाहर रहा तो फिर आप 6/12 कर दोगे, ठीक। पर एनम वर्ड का ये मतलब होता है, यानी कि जब पर एनम दिया होता है तब हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं जो ये हमने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड ही मिसिंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% बस इतना लिखा, उस केस में आप ये सारी चीजें भूल जाना। तब आप सीधे सीधे एक काम करना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, क्योंकि वो सीधे बोल दे रहा है कि भैया 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पर एनम नहीं, मतलब कभी भी पैसा निकालो 9% आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर बेस हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। लेट मी शो यू। ओके, तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में केस 1 हमारा बोल रहा है कि अगर वो विड्रॉ कर रहा है 60,000 1 अक्टूबर को और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम है। अब यही देखो सेम आपका केस 2 में लिखा है कि अगर वो विड्रॉ कर रहा है 60,000 1 अक्टूबर को और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ 8% है, यानी यहां पर एनम वर्ड नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा केस 1 क्या कह रहा है कि इफ ही विड्रॉ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। अब जरा आप ये बता दो मुझे कि ये कौन सी केस है, क्या ये इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल है, यानी ये हमारी थर्ड केस है, ये वाली केस नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अमाउंट होते हैं हर महीने निकालता, तो ये केस तो नहीं है सर। लमसम वाली केस है, यानी ऐसी केस जहां पे आपका डेट नहीं दिया हो, तो यहाँ पे सर डेट तो दिया हुआ है कि वो 1 अक्टूबर को निकालना है, तो यानी हम बोल सकते हैं कि वो अनइक्वल कैटेगरी में आएगा। और अनइक्वल कैटेगरी का फॉर्मूला होता है सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इंटू टाइम लेफ्ट अपॉन 12। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है सर, अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपकी है सर 60,000, ठीक है, और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में 8%, तो 8 अपॉन पर एनम बोला है सर। अब पर एनम बोल दे यानी अपॉन 12 तो होना ही होना है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन
टाइम लेफ्ट आपको चाहिए। अगर वो पैसा 1 अक्टूबर को निकाल रहा है तो इस साल को खत्म होने में कितना टाइम बचा। अब देखो अक्टूबर से मार्च आप काउंट कर लो, चूंकि अक्टूबर में फर्स्ट है यानी अक्टूबर अभी पूरा बचा है, तो हम अक्टूबर को भी काउंट करेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हमारे टाइम लेफ्ट है, तो आप कर दोगे 6/12। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो जाएगा सर 2400 रुपीज। ओके, आई होप केस 1 आपको क्लियर है। बात कर लेते हैं केस 2 की। सो केस 2 भी हमारा सेम है। अब यहां देखो केस 2 में कह रहा है इफ ही विथड्रॉ 60,000 ऑन 1 अक्टूबर 15। सो ड्रॉइंग का अमाउंट सर 60,000 है, ठीक है, इनटू फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया है 8/100, ठीक है, इनटू सर हम करते थे टाइम लेफ्ट या एवरेज ड्यू डेट या 6/12। यहां पे ड्रॉइंग की डेट तो आपको 1 अक्टूबर 15 दी है, यानी कि आप कह सकते हो कि सर सेम उसी तरह है 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता तो 6/12 कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इज 8%, वो 8% है फ्लैट, पर एनम वर्ड नहीं है। तो अगर पर एनम वर्ड नहीं है सर तो आपको ये सब टाइम लेफ्ट, एवरेज ड्यू डेट, 6 मंथ, ये सब कुछ नहीं देखना होता। अगर पर एनम नहीं लिखा है तो कभी की भी वो ड्राइंग हो आप सीधे टोटल ड्राइंग करो और फ्लैट 8% या जितना परसेंट है निकाल दो, तो 6 8 जा 40, 800 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमने सॉल्व कर लिया और हमने एक बात और समझ ली कि हमें हमेशा ये देखना होता है कि क्वेश्चन में पर एनम वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। सो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा केस 1 कह रहा है कि इफ ही विथड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने निकाल रहा है इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप है सर। तो टोटल ड्राइंग आप लिख लिया, फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग हर महीने 4,000 है, तो 12 महीने में 48,000। इसमें अगर आप देखो तो 9% पर एनम है, 9/100 कर दिए इनटू सर इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम गैप में हमें चाहिए होता है सर एवरेज ड्यू डेट। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में आप एवरेज ड्यू डेट लिखते हो। ठीक है, ये सीक्वेंस में मत जाइएगा कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया है। तो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप में एवरेज ड्यू डेट चाहिए सर और एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12 करना है। अब देखो एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हालांकि यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कुछ चीजें हमें याद होती हैं। चलिए वो भी ट्रिक जरा डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ साइड में। देखिए बात कर लेते हैं सिर्फ मंथ की। मंथ में अगर फर्स्ट डे ड्राइंग हो यानी हर महीने की पहली तारीख को मंथ के 15th ऑफ द मंथ हो यानी हर महीने की 15 तारीख, यानी हम बोल सकते हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ, या हर महीने के लास्ट में यानी 30 तारीख, 31 तारीख, या फरवरी में 28 या 29 तारीख। ठीक है, तो हर महीने की 30th को। तो अगर हर मंथ की बिगनिंग में हो, एंड में हो या मिडिल में हो तो क्या करना है, देखो एकदम सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको। बस इतना याद रखना है कि जब मंथ का होगा, ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट आपको 6.5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपको पता महीने में पहले 1 तारीख आएगी, 15 तारीख आएगी या 30 तारीख आएगी उसके बाद। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी हम मंथ का देखते हैं इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम गैप, तो हम 6.5 से स्टार्ट करते हैं और 0.5 माइनस करते हैं, यानी 6.5 से 0.5 गया तो 6 और इसमें से 0.5 गया तो 5.5। ओके, ये याद करने की बस एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि सर हर महीने के मिडिल में होगा तो 6 महीना एवरेज ड्यू डेट होता है, हर महीने की एंड में होता तो 5.5 महीना एवरेज ड्यू डेट होता है। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये ट्रिक याद रखना कि महीने में पहले 1 तारीख, 15 तारीख, फिर 30 तारीख आती है और महीने के केस में 6.5 से स्टार्ट करते हैं और 0.5 लेस करते हैं। ठीक है, अब चलो एक क्वार्टरली की भी ट्रिक देख लेते हैं। तो अगर हर क्वार्टर में, ठीक है, हर क्वार्टर में ड्राइंग होती है और हर क्वार्टर में ड्राइंग होती सर या तो क्वार्टर के बिगिनिंग में होगी, ठीक है, बिगिनिंग में, या क्वार्टर के मिडिल में होगी सर, या क्वार्टर के एंड में होगी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी, अब बस एक चीज याद रखना कि क्वार्टर में सर स्टार्ट हमारा होता है 7.5 से, मंथ में 6.5 से स्टार्ट होता है और क्वार्टर में 7.5। तो पहले बिगिनिंग आएगा, फिर मिडिल आएगा, फिर एंड आएगा, ये सीक्वेंस आपको याद है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 7.5 से स्टार्ट होगा। और क्वार्टर के केस में देखिए 3 महीने होते हैं ना, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। ठीक है,
तो अगर एक महीने के लिए हम 0.5 माइनस कर रहे थे, तो क्वार्टर में 3 महीने होते, तो अगर 3.5 माइनस करना हो तो हम बोल सकते हैं कि हम 3.5 यानी 1.5 माइनस करेंगे। ठीक है, 0.5 0.5 0.5 1.5। तो 7.5 में से 1.5 माइनस करोगे 6, और 6 में से 1.5 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 4.5। ठीक है, तो सर ये हो गई एक ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, कि अगर मंथ होगा और क्वार्टर होगा तो आपको एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, आपको याद होगी चीजें। ठीक है, और अगर नहीं याद होती तो फॉर्मूला सर पता ही है। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो चलिए यहां कर लेते हैं। ये हर महीने के बिगनिंग में कर रहा था, तो हर महीने के बिगनिंग में सर 6.5 हो जाता है, आप पुट कर दो 6.5, और बस आगे चीजें इजी हैं, हम इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा सर 2340। ओके, सो आई होप आपको केस 1 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं केस 2। तो सर केस 2 हमारा कह रहा है कि इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो सर हर महीने 5000 निकाल रहा है, और कब निकाल रहा है सर, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो सर कौन सी केस है ये, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल की केस है। तो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल में आपको पता है कि फॉर्मूला आपका क्या होता है सर, एवरेज ड्यू डेट लग जाती है। ठीक है, बस वहां पे एवरेज ड्यू डेट लग जाती है जहां टाइम लेफ्ट हम लिखते थे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, अमाउंट फॉर्मूले पे चलते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपकी कितनी हो जाएगी, 5000 हर मंथ है, तो 5000 इंटू 12। ठीक है, तो 5000 इंटू 12 आप करोगे तो 60,000 हो गया। ठीक है, इंटू सर क्या हो जाएगा हमारा, इंटू हमारा रेट हो जाएगा सर। तो रेट क्वेश्चन में आपको कितनी दी है सर, रेट आपको पता है 9% है, तो 9/100 कर दोगे, इंटू सर टाइम लेफ्ट की जगह एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12। अब आपको पता है सर कि अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो कि हर महीने के एंड में होता है, मैंने अभी आपको बताया कि मंथ में स्टार्टिंग 6.5 से होती है, 0.5 माइनस करो तो महीने के बिगिनिंग में होगा सर तो 6.5, महीने के मिडिल में होगा तो 6.5 में से 0.5 माइनस कर दिया 6, महीने के एंड में होगा तो सर 0.5 और माइनस कर दो, तो 6 में से 0.5 माइनस कर दे तो 5.5। ठीक है, ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए तो इसको फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2475 रुपीज। ओके, सो आई होप केस 2 भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी, राइट। अब चलिए देखते हैं अपनी केस 3 को। तो केस 3 हमारा कह रहा है कि इफ ही विथड्रॉ, ठीक है, केस 3 हमारा क्या कह रहा है सर, इफ ही विथड्रॉ 6000 पर मंथ, अगर वो हर महीने 6000 रुपए निकाल रहा है, सर हर महीने 6000 निकाल रहा है तो साल में कितना हो गया सर 6000, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी 6000 इंटू 12 तो 72,000 हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग। सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग 9%, 9/100 इंटू सर टाइम लेफ्ट लिखें, एवरेज ड्यू डेट लिखें सर, या फिर कुछ नहीं दिया होता है तो 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। तो सर देखना पड़ेगा कि कौन से केस में। अब ये बताओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला हर महीने निकाल रहा है, हाँ सर हर महीने तो निकाल रहा है, इक्वल अमाउंट है, लेकिन क्या इक्वल टाइम गैप भी है, मतलब हर महीने में एक फिक्स डेट को निकाल रहा है? नहीं सर, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ ये तो बोल दिया कि वो पर मंथ निकाल रहा है, यानी हर महीने निकाल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये आपसे नहीं बोला कि महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, महीने में आखिरी डेट को निकाला, या हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। ठीक है, यानी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है। ठीक है, बस ये बोल दिया कि हर महीने निकाल रहा है, और जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो आप एवरेज ड्यू डेट नहीं निकाल सकते। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वो केस वाला है जब हमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती, और हमें पता है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होती तो हम कितने दिन का निकालते हैं सर, 6 मंथ का निकालते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3240। ओके, सो आई होप ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगर आप केस 4 देखो तो केस 4 भी एकदम सेम केस 3 है, बस वो क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी घुमा दिया उसने। यहां पे केस 4 में बोल रहा है कि इफ ही विथड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, अगर उसने साल में 72,000 रुपए निकाले हैं, तो ये बताओ साल में 72,000 निकाले, ये तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया टोटल। ठीक है, लेकिन क्या ये बताया कि 72,000 रुपए उसने किस डेट में निकाले, पहली तारीख, 15 तारीख, या 16 सितंबर या 25 सितंबर, ऐसे कुछ उसने डेट बताई है?
नहीं सर डेट नहीं बताई, तो डेट नहीं बताई तो 6/12 कर देना, सेम केस है, ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। केस 4 का भी 3240। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। ओके, सो चलिए अब देखते हैं अपने केस 5 को। तो केस 5 सर है थोड़ा सा डिफरेंट। अब डिफरेंट क्यों है सर? डिफरेंट ये क्योंकि इसमें एक बंदे की एक से ज्यादा ड्राइंग तो है, यानी इक्वल, वो जहां पे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ ड्राइंग होता है हर महीने वाली ड्राइंग, वो तो है। लेकिन आप देखो इसमें तो कभी वो पैसा 30 अप्रैल को निकाल रहा है, कभी 1 जुलाई को निकाल रहा है, कभी 1 अक्टूबर को, कभी 30 नवंबर को। मतलब कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि वो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है या हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 18,000, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो सर ये थर्ड केस तो नहीं है जहां इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल होता है, वो तो नहीं है, ठीक। सेकंड केस भी नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे डेट दी, और ये 6 मंथ वाला केस तब अप्लाई होता है जब अमाउंट तो दिया रहता है लेकिन डेट नहीं दी होती। यानी हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे टाइम लेफ्ट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अब बात यह कि या तो आप देखो तो इस फिफ्थ वाली केस में आपको 1, 2 और 3 5 ड्राइंग दी है, तो आप ये कर सकते हो कि आप सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करो 5 बार, ठीक है। आप 5 बार कैलकुलेट करो और हर बार टाइम लेफ्ट निकालो। पहली वाली ड्राइंग अगर उसने की है 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा, ठीक है। जैसे कि ऐसे मान लेते हैं, देखो यहां पे आप पहली डेट ऑफ ड्राइंग में यहां लिख देता हूं, ठीक है। डेट उसकी कितनी है, पहली ड्राइंग उसने की सर 30 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद अगली ड्राइंग उसने की 30 अप्रैल को, कितना पैसा निकाल लिया, 10,000 रुपए। फिर अगली ड्राइंग उसने कब की सर, 1 जुलाई, और यहां पे इसकी ड्राइंग कितनी है, 15,000। ओके, सो टाइम बचाने के लिए मैंने फटाफट से इसको लिख दिया है। सो ये उसकी डेट ऑफ ड्राइंग और ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग। तो आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आप इस सबका टाइम लेफ्ट निकालो। तो देखो अगर उसने 30 अप्रैल को निकाला तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे सर, 11 महीने बचे। 11 महीने कैसे बचे सर, देखो अगर 30 अप्रैल को निकाला तो अप्रैल तो पूरा चला गया और अप्रैल के बाद सर 11 महीने बचते हैं, ठीक है। तो अगली ड्राइंग देखते हैं, 1 जुलाई को उसने किया, तो जुलाई के बाद सर आप देखो कितने बचे, तो अप्रैल मई जून 3 महीने बीत चुके थे, तो 1 जुलाई से 31 मार्च काउंट करोगे तो 9 मंथ बचते हैं, ठीक है। अक्टूबर में देखें तो अक्टूबर से आप देखो, अक्टूबर अभी पूरा बचा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ बचते हैं इसमें। 30 नवंबर में नवंबर बीत गया, तो नवंबर के बाद से आप काउंट करोगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। और सर ये 31 मार्च को ही, तो मार्च में भी वो आखिरी तारीख को कर रहा है, तो यहां सर कुछ भी नहीं बचा, 0 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। नो डाउट कि आपका केस 1 है टाइम लेफ्ट वाला, लेकिन या तो आप 5 बार कैलकुलेशन करो। पहले इसका कैलकुलेशन करो 10,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू 9/100 इंटू 11/12, फिर 15,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, फिर 18,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, और ऐसे करके आप सब निकालो। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। प्लस पहले वाले ही मेथड में, यानी टाइम लेफ्ट वाले मेथड में, जब एक से ज्यादा ड्राइंग दी होती तो एक शॉर्टकट होता है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्या है, फटाफट से समझ लेते हैं उसको। सबसे पहले सर हम अमाउंट और टाइम लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर सर हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है सर, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, टाइम लेफ्ट को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। ओके, सो आपका प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फिर मैंने टोटल कर दिया, तो ये हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट और ये हो गया टोटल ऑफ टाइम लेफ्ट। अब फंडा एकदम सिंपल सा है सर, जहां आप अमाउंट लेते थे आप वहां टोटल ऑफ प्रोडक्ट लोगे, यानी हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो जाएगा। टोटली आपका हो गया 4,01,000 इंटू सर रेट आपका है 9/100, ठीक, इंटू अब सर आप टाइम लेफ्ट कितना है आपका, टाइम लेफ्ट आपका है सर 30, ठीक। बट आप टाइम लेफ्ट को यहां लिखोगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे सर, हर बार तो लिखते थे टाइम लेफ्ट। टाइम लेफ्ट को आप इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि आप जरा एक बात बताओ, आप अमाउंट यहां लिखते हो, टाइम लेफ्ट यहां लिखते हो, क्या मैं बोल सकता हूं कि आप अमाउंट और टाइम लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं सर। और सिर्फ अमाउंट और टाइम लेफ्ट को नहीं, अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अगर मैंने अमाउंट और टाइम लेफ्ट को यहां पे देखो, अमाउंट और टाइम लेफ्ट को मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया है, और फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहे हैं मैंने उसको यहां पे लिखा, तो क्या मुझको अलग से दोबारा मल्टीप्लाई करना चाहिए इस टाइम लेफ्ट को यहां लिख के?
नहीं करना चाहिए, राइट। सो आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ 1 लिखा है, क्योंकि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन नीचे 12 होता है तो वो लिख रहे हैं, राइट। सो आप समझ सकते हो एक्चुअली में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये क्या किया गया है, उस मेथड को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि आप यहाँ अमाउंट को इस फंडे में अमाउंट को आप टाइम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इस केस में हमने अमाउंट को टाइम लेफ्ट से पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब आप पहले ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाद में दोबारा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आ जाएगा 3007.5, राउंड ऑफ करके आप इसको 3008 भी लिख सकते हो, राइट। ओके, सो आई होप केस 5 भी आपको क्लियर हो गई है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले केस को, जो कि हमारा केस नंबर 6। सो केस 6 में आपसे बोल रहा है कि इफ ही विथड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर में 12,000 निकाल रहा है। सर ये कौन सा केस है? ये इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल का केस है, क्योंकि वो हर क्वार्टर में निकाल रहा है और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है, यानी पैसा निकालने का समय भी एक है और अमाउंट भी एक है, राइट। सो टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी सर? 12,000 अगर हर क्वार्टर में निकाल रहा है तो हमें पता सर एक साल में सिर्फ 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12,000 इंटू 4 आप कर दोगे, 48,000 आपका अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हो गया। इंटू आप कर दो सर, इंटू आप क्या कर दोगे सर? इंटू आप कर दोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो 9% है, 9/100 इंटू सर एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12 करना है। और मैंने अभी आपको सिखाया है कि क्वार्टर का एवरेज ड्यू डेट कैसे याद रखते हैं। तो क्वार्टर की स्टार्ट होती है सर 7.5 से, 1.5 माइनस करते हैं, यानी कि अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा तो 7.5, क्वार्टर के मिडिल में होगा तो 7.5 में से 1.5 माइनस किया 6, और क्वार्टर के एंड में होगा तो 4.5 हो जाएगा, 1.5 और माइनस हो जाएगा। तो ये कहां पे था सर? ये क्वार्टर के था बिगिनिंग में, ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में था। तो अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में है तो सर 7.5 हो जाएगा, राइट। तो यहां हम लिख लेते हैं 7.5। और चलिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूं करके कि ये 7.5 ही आएगा, नहीं, ताकि आपको एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला भी एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता था सर? ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी जब आपने पहली बार ड्रॉइंग की, ठीक है, तो उसके बाद कितना टाइम बचा, प्लस जब आपने आखिरी बार ड्रॉइंग की तो उसके बाद कितना टाइम बचा, डिवाइडेड बाय 2। यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब आपने पहली बार ड्रॉइंग की तो उसके बाद क्या टाइम लेफ्ट था। तो अगर आप हर क्वार्टर की देखिए, अगर आप हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालो तो देखो आपका क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है सर। तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, ठीक है, हो गए आपके 4 क्वार्टर। ये आपका जाएगा 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं, ठीक है। और फिर वैसे जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर हो गया, फिर सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो जाएगा सर, और फिर दिसंबर के बाद से आपका हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। चलिए तो समझते हैं इसको। सो देखिए आपने जब पहली बार ड्राइंग की तो उसके बाद कितना टाइम बचा। अब अगर आप हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालो, यानी इस पहले वाले क्वार्टर में आपने बिगिनिंग में यानी पहले ही दिन निकाल दिया होगा पैसा, यानी आपने 1 अप्रैल को ही पैसा निकाल लिया होगा। इस क्वार्टर में इस 3 महीने का पहला दिन कब होगा? अप्रैल का पहला दिन, राइट। ओके, इस क्वार्टर का एंड कब होगा सर? 30 जून। और इस क्वार्टर का मिडिल क्या होगा? मिडिल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है, चलिए उसको अभी हम देखेंगे जब हम अपने आखिरी केस को करेंगे, अभी उस पर बात नहीं करते। चलिए तो आप देखो यहां पे, तो अगर आपके टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद पूरा 12 महीना बचता है सर, पूरा 12 महीना बचा, प्लस आखिरी ड्राइंग आप कब करोगे? आखिरी ड्राइंग सर आप आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में करोगे, यानी 1 जनवरी को। तो जनवरी के बाद कितना टाइम बचेगा? जनवरी के बाद नहीं देखेंगे, 1 जनवरी को कर रहा होगा ड्राइंग, क्योंकि क्वार्टर के बिगिनिंग में है ना, तो 1 जनवरी होगा। तो 1 जनवरी के बाद जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने बचते हैं। तो 12 3 15 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 15 डिवाइडेड बाई 2 आपका 7.5 आता है। तो ये हो गया आपका 7.5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको पहले से याद करा दिया है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा केस नंबर 6 का, ये 2700। ओके, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। चलिए देख लेते हैं अपने केस नंबर 7 को।
सो केस 7 हमारा क्या कह रहा है सर कि इफ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 18,000 निकाल रहा है। तो अगर हर क्वार्टर में निकाल रहा है और हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 18,000 हर क्वार्टर में निकाल रहा है सर, तो आप इसको क्या कर दोगे 18,000 इंटू 4 आपकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 72,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट सर 9% है 9/100 इंटू सर एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12 होता है। सो एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12 आप कर लेना। ठीक, अब एवरेज ड्यू डेट मैंने अभी आपको बताया कि अगर हर क्वार्टर के केस में 7.5 से स्टार्ट करो, 1.5 लेस करो तो 6 और फिर 4.5 होता है सर। और ये कब कर रहे हैं भाई साहब, तो ये क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं सर, तो 4.5 होगा, तो यहां पे हम लिख देंगे सर 4.5। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ठीक, सो सॉरी ये केस 7 है हमारा। ओके, सो ये 4.5 हो जाएगा और हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2430। ओके राइट, आई होप एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट से अपने आखिरी केस को। केस क्या कह रही है कि इफ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर में निकाल रहा है। सेम वही 18,000 है तो 4 क्वार्टर का 72,000 हो गया सर, इंटू 9/100 कर देंगे। एवरेज ड्यू डेट अपॉन 12 होता है। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट आपको पता तो है कि हर क्वार्टर के मिडिल में होता है तो 6 होता है। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3240 आ जाएगा। राइट, बट थोड़ा सा जरा इसको समझ लेते हैं कि ये 6 कैसे है, क्योंकि क्वार्टर के केस में अगर आप एग्जाम में भूल जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो देखो आपका क्वार्टर आपको पता है कि आपका क्वार्टर क्या होता है सर, पहला क्वार्टर अप्रैल से अप्रैल मई जून। ठीक है, दूसरा सर होता है जुलाई से सितंबर। ठीक है, तीसरा होता है सर अक्टूबर से दिसंबर और लास्ट वाला होता है सर जनवरी से मार्च। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हर क्वार्टर के एकदम बीच में पैसा निकाल रहा हूं मैं, तो सर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी अप्रैल मई जून। और मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है कि सर पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के अगर मिडिल में आप करोगे, यानी आप बोलोगे कि सर पहले क्वार्टर के मिडिल में, तो अगर पहला क्वार्टर 3 महीना तो 3 महीने में सबसे बीच वाला दिन कैसे निकलेगा। देखो यही तो यहाँ पे ट्विस्ट है कि आपको दिन में देखना ही नहीं है, आपको हर चीज मंथ में देखनी है। ठीक है, तो मंथ में देखना बहुत आसान है। अप्रैल छोड़ दो, जून छोड़ दो, मई बचा, मई में आपको एकदम मिड में जाना है, तो 15 मई बोल सकते हैं अप्रॉक्स। अभी बताओ 15 मई के बाद कितना बचेगा सर, 45 दिन। अरे दिन काउंट करना ही नहीं, आप मंथ में बात करो, तो 1.5 मंथ बचेगा सर। 3 महीने का होता है एक क्वार्टर सर। अगर मिडिल में कर रहे हैं तो अगर एकदम हम मिडिल में करते हैं तो 1.5 महीने इधर और 1.5 महीने इधर, दोनों 3 महीने तभी ना होंगे। 1.5 मंथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बचा हुआ 1.5 मंथ। राइट, तो अगर आप यहां पैसा निकाल लो तो क्या हम बोल सकते हैं 1.5 मंथ बचा। जी सर, तो पहले क्वार्टर के बाद कितना टाइम बचा, तो पहले क्वार्टर में ड्राइंग के बाद पहले क्वार्टर में 1.5 महीने, यहां 3 महीने, यहां 3 महीने, यहां 3 महीने, तो पहली वाली ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट आपका कितना होता है सर 10.5। ठीक है, 15 मई के बाद आपके पास इस साल को खत्म होने में टाइम लेफ्ट कितना बचेगा सर, 1.5 महीने इसमें और 9 महीने इसमें, तो 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी सर, लास्ट क्वार्टर के मिडिल में। तो यहां पे अगर आप मिड में करते हो ड्राइंग, यानी फरवरी में बीच में अगर आप ड्राइंग करोगे तो कितना बचेगा सर, वही 1.5 बचेगा। अब इसके बाद कोई महीना है नहीं तो ये सब ऐड इसमें हो नहीं सकता। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये आप जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बस ये इसलिए समझाया क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी समझानी जरूरी थी। आप डे वाइज इसको ना देखने लगो, मंथ में ही देखो, इस वजह से मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये कैलकुलेशन अगर आप थोड़ी पहले से समझे रहोगे तो ज्यादा इजीनेस हो जाएगी। राइट, ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपको हो गया क्लियर। आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो मजाक में बीच में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं चाहिए। सो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 24, 27। अब मैं ग्रुप में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं जरा आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है। जो बुक मेरे पास है उस बुक के हिसाब से। ठीक है, तो मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा, आप उससे कंपेयर कर सकते हो और अपनी बुक से मैच करा सकते हो कि आपकी बुक में भी सेम क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो 24, 27 हमने कर लिया है और आपका होमवर्क ये है सर कि आप क्या करना,
आप क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 सॉल्व कर लेना, ठीक है। 24 हमने किया ही है, 27 हो गया, बाकी जो बचेगा अगली क्लास में हम उसको कवर अप कर लेंगे। सो अब यहाँ पे एक बात समझिए, होमवर्क 21, 22 और 23 दिए, इसमें कुछ क्वेश्चन में पार्ट भी होता है कि 21 पार्ट ए, 21 पार्ट बी, तो दोनों सॉल्व करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक सॉल्व कर लिया और फिनिश हो गया, राइट। सो जितने भी इसमें पार्ट है सारे सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका बेसिक जितना अच्छे से क्लियर होगा सर, आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे, पीएलएफ वगैरह बनाओगे तो उसमें आपको एकदम भी दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू। दिस इज अंकित शुक्ला साइनिंग ऑफ।